किसानों को लुभाने में जुटी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू करेंगे किसान सूर्योदय योजना। गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान। चुनाव के लिए टीएमसी ने फूंका बिगुल। शुरू किया मार्क योरसेल्फ सेफ फ्रॉम बीजेपी कैंपेन। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज। इमरती देवी फिर कांग्रेस पर बरसी। बोली, मध्य प्रदेश में हमेशा रहेगी बीजेपी की सरकार। बिहार चुनाव में हुंकार भरेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जीडीएसएफ प्रत्याशियों के लिए उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी करेंगे साझा रैलियां। 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे पहले चरण के वोट। बीजेपी के रोजगार वाले वादे पर चिदंबरम का तंज। बोले, पता नहीं था 10 से छोटा है 19। युवाओं से झूठ बोलती है बीजेपी। सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने एनडीए को घेरा। कहा, युवाओं का चुनाव नहीं बल्कि बदलाव का चुनाव है। राजनीति में नीति सबसे महत्वपूर्ण। संसदीय समिति के सामने हुई फेसबुक की पेशी। पूछे गए कड़े सवाल। कंपनी ने कहा, हम सरकार के डिजिटल सुरक्षा के प्रयास में पूरा सहयोग देंगे। लोगों को अभी और परेशान करेगी महंगाई। केरल सरकार ने कहा, कृषि कानून की वजह से बढ़े प्याज के दाम। आगे चावल दाल भी होंगे महंगे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार 10 विकेट से हारी चेन्नई। अंक तालिका में मुंबई इंडियंस सबसे ऊपर। 3 बार की चैंपियन टीम 9 विकेट पर 114 रन ही बना सकी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता हुई खराब। गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। लोगों के लिए सांस लेना हुआ मुश्किल। ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर से तबाही। लॉकडाउन की जद में कई बड़े शहर। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले। अब तक 44,571 लोगों ने गंवाई जान। तुर्की में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले का खतरा। हाई अलर्ट पर पूरा इलाका। अमेरिकियों और अन्य विदेशियों पर संभावित हमले की खबर मिली। ताइवान को हथियार बेचने से अमेरिका पर तिलमिलाया चीन। बोला, करेंगे जवाबी कार्रवाई। चीन ने ताइवान को हथियार देने पर अमेरिका को जंग की धमकी दी। रॉ चीफ से अकेले में मिलकर घर में घिरे नेपाली पीएम ओली। खुद की पार्टी कर रही आलोचना। सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं ने पीएम ओली पर कूटनीतिक नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को झटका। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान एफएटीएफ के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों का पालन करने में असफल रहा। आरबीआई ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, महामारी ने फिर से सिर उठाया तो बढ़ेंगी इकोनॉमी की मुश्किलें। चीन की कंपनी एमआई इंडिया ने भारत में एक हफ्ते में बेचे 50 लाख स्मार्टफोन। mi.com ने देश के 17,000 पिन कोड तक लोगों को फोन पहुंचाने में मदद की। त्योहारी सीजन में बढ़ी सेल। केंद्र ने राज्यों को जारी की 6,000 करोड़ की पहली किश्त। केंद्र राज्यों को जीएसटी संग्रह में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए उठाएगा बाजार से कर्ज। सरकार ने 2020 और 21 में जीएसटी संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए विशेष कर्ज की व्यवस्था की। रेलवे की फेस्टिव सीजन में 23 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा। बिहार, उत्तर प्रदेश और कोलकाता के लिए चलेंगी ट्रेनें। यात्रियों को सफर में होगी आसानी। और पेट्रोल डीजल के दाम में आज नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। डीजल 70 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।